हे गाइस, दिस इज़ फिरोज़ खान और आज हम शुरू करने जा रहे हैं अपने गिटार कोर्स का पहला लेसन, जिसमें आप सीखेंगे गिटार से रिलेटेड बैकग्राउंड नॉलेज, जो कि आप सबके लिए बेहद ज़रूरी है। तो बिना वक्त को ज़ायर किए शुरू करते हैं लेसन को। जैसा कि हम सभी जानते हैं, गिटार एक बहुत ही पॉपुलर, अट्रैक्टिव, फैशनेबल और एक बहुत ही ब्यूटीफुल साउंडेड इंस्ट्रूमेंट होता है। सबसे पहले हम जानेंगे गिटार कितने टाइप के होते हैं। बेसिकली गिटार 3 टाइप्स के होते हैं। पहला होता है ओकेस्टिक गिटार, दूसरा होता है इलेक्ट्रिक गिटार और तीसरा होता है बेस गिटार। इनके भी आगे सब डिविजन्स हैं, जैसे स्टील स्ट्रिंग गिटार, नायलॉन गिटार, क्लासिकल गिटार, स्पेनिश गिटार और बहुत से डिविजन्स हैं इनके। तो अभी जो हमने होल्ड कर रखा है वो है ओकेस्टिक स्टील स्ट्रिंग गिटार। अब हम डिस्कस करेंगे गिटार के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। तो शुरू करते हैं हम लेफ़्ट हैंड साइड से। ये जो आपको पार्ट दिख रहा है, इसको बोलते हैं हेड। इसके बाद इसी पे ही, हेड पर ही, ये आपको कीज़ दिख रही होगी। इनको बोलते हैं ट्यूनिंग कीज़, जिनसे गिटार को ट्यून किया जाता है। ट्यूनिंग क्या होती है वो मैं आपको अलग से एक सेक्शन में बताऊंगा। अब हम हेड से आगे मूव करते हैं। ये जो पार्ट है इसको बोलते हैं नेक, या फिर इसको बोल सकते हैं फ्रेट बोर्ड। फ्रेट बोर्ड इसको क्यों बोला? क्योंकि इस पे फ्रेट्स एडजस्ट रहते हैं। ये जो ब्लॉक्स हैं, जो आपको ब्लॉक्स दिख रहे हैं, इनको फ्रेट्स बोलते हैं। फिर इसी फ्रेट बोर्ड पर हम देख पा रहे हैं ये वाइट जो नोट आपको दिख रहे हैं, वाइट नोट, इनको बोलते हैं पोजीशन नोट्स। ये पहले थर्ड फ्रेट पे होगा। यहाँ पर इस गिटार में मिसिंग है, कुछ गिटार में थर्ड फ्रेट पे ये मिसिंग होता है। तो पहले थर्ड फ्रेट पे होगा, फिर फिफ्थ पोजीशन पे, फिर सेवन्थ पोजीशन पर, फिर नाइन्थ पर, फिर 2 स्किप करके 12th पोजीशन पर, फिर वापस 2 पोजीशन स्किप करनी है 15 पोजीशन पर। तो थर्ड, फिफ्थ, 7, 9 तक हमें एक एक स्किप, थर्ड से लेकर 9 तक हमें एक एक फ्रेट स्किप करके चलना है। इसके बाद हम आगे मूव करते हैं थोड़ा राइट हैंड साइड की तरफ। तो ये जो बॉक्स आपको दिख रहा है उसको बोलते हैं साउंड बॉक्स, या फिर साउंड बॉडी भी इसको बोल सकते हैं हम। इसी के ऊपर हम, ये जो बड़ा सा हॉल दिख रहा है, इसको बोलते हैं साउंड हॉल, जिसमें से साउंड जनरेट होता है। यहाँ से हमने कुछ प्ले किया और अंदर से साउंड जनरेट होकर इस साउंड हॉल से बाहर निकला, तो इसको साउंड हॉल बोलते हैं और इसको साउंड बॉक्स बोलते हैं। इसके बाद इसी पे ही एक चीज़ और है, ये होता है ब्रिज। इसको हम ब्रिज बोलते हैं। इसके बाद आपको ये वायर्स दिख रहे होंगे, इन वायर्स को हम बोलते हैं स्ट्रिंग्स। हर एक वायर का, हर एक स्ट्रिंग का एक पर्टिकुलर नेम होता है, जो कि हम डिस्कस करेंगे जब हम ट्यूनिंग करेंगे। उस सेक्शन में ही हम इन वायर्स, इन स्ट्रिंग्स के नेम भी डिस्कस करेंगे, क्या क्या नेम्स होते हैं। तो अभी हमने डिस्कस किया हेड ऑफ गिटार, जिस पे ट्यूनिंग कीज होती है, जो ट्यूनिंग करने के लिए काम आती है। उसके बाद नेक, गिटार की नेक हो गई, या फिर फ्रेट बोर्ड भी बोलते हैं। फ्रेट बोर्ड इसको क्यों बोलते हैं? क्योंकि इस पर फ्रेट्स एडजस्ट रहते हैं, इसलिए। फिर हम राइट साइड में आते हैं, तो ये साउंड बॉक्स या साउंड बॉडी भी बोल सकते हैं इसको। फिर इसी के ऊपर ही एक साउंड हॉल भी है, जिसमें से साउंड जनरेट होता है। फिर यहीं पर एक ब्रिज भी है, ठीक है। उसके बाद ये जो वायर्स हैं उनको स्ट्रिंग्स बोलते हैं। सारे पार्ट्स हमें वापस गो थ्रू हो गए हैं उनसे। इसके बाद हम, ये जो मैंने होल्ड कर रखी है, इसको प्लेक्ट्रम या पिक बोलते हैं, जिससे हम गिटार को प्ले करते हैं राइट हैंड साइड से। बहुत बार आपने देखा होगा कि
बहुत से लोग उंगलियों से भी प्ले करते हैं और प्लेक्ट्रम का भी यूज़ करते हैं। तो वो एक स्पेसिफिक यूज़ है, कहाँ पर अपने को प्लेक्ट्रम यूज़ करनी है और कहाँ पर फिंगर्स का यूज़ करना है, वो डिपेंड होता है कि किस टाइप का म्यूज़िक हम प्ले कर रहे हैं। अब हम बात करेंगे कौन सा गिटार हमें एज ए बिगिनर सबसे पहले ख़रीदना चाहिए। जैसा कि मैंने ऑब्ज़र्व किया है, अगर आप ऑनलाइन गिटार परचेज़ कर रहे हैं तो उसके रिव्यूज़ हमें यूट्यूब पर देखने चाहिए। इसके अलावा एक्सपर्टीज़ उसके बारे में क्या बता रहे हैं वो भी देखना चाहिए। उसके रिव्यूज़ हमें बहुत ही अच्छे से डिटेल्ड स्टडी करके ही बाद में ही हमें ऑनलाइन गिटार ख़रीदना है। इसके अलावा अगर आप गिटार को ऑफलाइन परचेज़ कर रहे हैं, किसी म्यूज़िकल स्टोर से परचेज़ कर रहे हैं, तो उसमें कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपको बता देता हूँ, वो आप हमेशा चेक करके ही परचेज़ कीजिए। फर्स्ट थिंग इज़, गिटार की जो स्ट्रिंग्स हैं और गिटार का जो फ्रेट बोर्ड है उसके बीच में बहुत ही कम गैप होना चाहिए। जब हम गिटार की स्ट्रिंग को प्रेस करते हैं तो वो इजीली प्रेस हो जानी चाहिए। दूसरी जो चीज़ है वो देखने लायक है कि गिटार का जो साउंड है वो कहीं पर भी हमें बज़ नहीं दे रहा हो। जैसे मैं अभी प्ले करता हूँ, ये था बिल्कुल ही प्योर साउंड। अब बज वाला साउंड भी मैं आपको प्ले करके दिखाता हूँ। ये होता है बज वाला साउंड। ये है बज साउंड। तो अगर गिटार में किसी भी फ्रेट बोर्ड पर ये साउंड हमें मिल रहा है तो वो गिटार के लिए अच्छा नहीं है। अब थर्ड थिंग जो है वो है गिटार का वेट। गिटार हमेशा लाइट वेट होना चाहिए। जितना लाइट वेट होगा उतना ही वो कंफर्टेबली हम उसको होल्ड कर सकेंगे और इजीली उसको प्ले कर सकेंगे। अब हम बात करेंगे गिटार के मेंटेनेंस की। गिटार को यूज़ करने के बाद में उसको बैग में पैक करके ही हमेशा रखना चाहिए। इसके अलावा अगर हम गिटार को लॉन्ग टाइम के लिए प्ले नहीं कर रहे हैं, कुछ दिनों के लिए बाहर जा रहे हैं, तो गिटार की जो स्ट्रिंग्स हैं उनको लूज़ कर देना चाहिए हमें, ताकि उसमें बैंड ना आए। इसके अलावा बारिश के मौसम में गिटार को पानी से, नमी से बचाना चाहिए, क्योंकि इसकी जो स्ट्रिंग्स हैं रस्ट आने के चांसेस रहते हैं। अब हम बात करेंगे गिटार की ट्यूनिंग की। देखिए, ट्यूनिंग क्या होती है। किसी भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को प्ले करने से पहले उसको म्यूजिकल फॉर्म में लाना ज़रूरी होता है। जैसा कि हम नॉर्मल बातचीत करते हैं और हमें गाने के लिए बोल दिया जाए, तो हम गले में एक मैकेनिज़्म सेट करते हैं जिससे कि म्यूजिकल नोट्स गले से निकल सके। हम अच्छा गाएं या बुरा गाएं ये एक अलग मैटर है, लेकिन हम अपने गले में एक मैकेनिज़्म ज़रूर सेट करते हैं, उसके बाद से ही म्यूजिकल नोट्स हमारे थ्रोट से निकलते हैं। सो गिटार और अदर म्यूजिकल जो इंस्ट्रूमेंट हैं उनमें भी सेम मेथड प्रोसेस करना पड़ता है। गिटार की ट्यूनिंग करने के लिए हमें गिटार की स्ट्रिंग्स के नेम प्लस उनकी जो काउंटिंग है वो मेमोराइज होनी चाहिए। देखिए, गिटार की स्ट्रिंग की जो काउंटिंग है वो डाउन टू अप काउंटिंग है। सबसे नीचे वाली जो स्ट्रिंग है उसको फर्स्ट स्ट्रिंग बोलते हैं, देन सेकंड स्ट्रिंग, देन थर्ड स्ट्रिंग, देन फोर्थ, देन फिफ्थ और लास्ट में सिक्स्थ स्ट्रिंग आती है। ओके, तो ये डाउन टू अप काउंटिंग गिटार स्ट्रिंग्स की होती है। इसी के साथ ही जो गिटार स्ट्रिंग के नेम हैं वो भी हमें मेमोराइज करने होते हैं। हर एक स्ट्रिंग का एक पार्टिकुलर नेम होता है। जैसे कि नीचे से जो फर्स्ट स्ट्रिंग है उसका नेम ई है, और सबसे ऊपर वाली जो स्ट्रिंग है सिक्स्थ स्ट्रिंग, उसका नेम भी ई ही है। नीचे वाली जो ई स्ट्रिंग है उसको हायर ई बोलते हैं और ऊपर वाली जो ई स्ट्रिंग है उसको लोअर ई बोलते हैं। ऐसे ही हम थोड़ा और कम प्रेस होते हैं तो सेकंड स्ट्रिंग और फिफ्थ स्ट्रिंग, सेकंड स्ट्रिंग का नेम बी है और फिफ्थ स्ट्रिंग ए स्ट्रिंग है। ओके, देन हम थोड़ा
और कंप्रेस होते हैं, तो फोर्थ स्ट्रिंग डी है और थर्ड स्ट्रिंग जो है वो जी स्ट्रिंग है। सो याद करने के लिए एक बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है। आप सबसे ऊपर और सबसे नीचे वाली स्ट्रिंग जो है वो ई से याद हो जाएगी। उसके बाद थोड़ा कंप्रेस होते हैं हम, तो अल्फ़ाबेट से हमें याद रखना है। ऊपर वाली जो स्ट्रिंग है फिफ्थ स्ट्रिंग वो ए और नीचे से सेकंड स्ट्रिंग बी। फिर हम थोड़ा और कंप्रेस होते हैं, तो ऊपर वाली जो स्ट्रिंग है डी और नीचे वाली जो स्ट्रिंग है वो जी। तो बेसिकली हमें डी और जी को ही याद रखना है। सबसे ऊपर और सबसे नीचे वाली जो स्ट्रिंग है वो ई से याद हो जाएगी। फिर देन थोड़ा कंप्रेस होंगे तो अल्फ़ाबेट से हमें याद हो जाएगी ए और बी। फिर थोड़ा और कंप्रेस होंगे तो बीच वाली जो दो स्ट्रिंग बचती हैं उनमें डी ऊपर वाली और जी नीचे वाली है। तो बेसिकली हमें डी और जी को ही याद रखना है, बाकी याद हो जाएगी। इसके अलावा हम अपने खुद के भी फॉर्मूलाज बना सकते हैं स्ट्रिंग्स को याद रखने के लिए। जैसे एवरी ब्यूटीफुल गर्ल डिजर्व एन ईयरिंग। सो सबसे नीचे से स्टार्ट करते हैं। एवरी ब्यूटीफुल गर्ल डिजर्व एन ईयरिंग। सो सारी स्ट्रिंग के नेम हमें इस तरीके से मेमोराइज हो सकते हैं। गिटार की ट्यूनिंग के लिए बहुत सारे मेथड्स हैं। जैसे कि ईयर ट्रेनिंग से हम गिटार को ट्यून कर सकते हैं। जैसे कि अगर हमें हर एक स्ट्रिंग का पर्टिकुलर जो साउंड है वो हमें मेमोराइज हो जाए, तो हम ईयर ट्रेनिंग से भी गिटार की ट्यूनिंग कर सकते हैं। आपका जो सेंस है वो टाइम के साथ डेवलप होगा और ये गिटार की जो स्ट्रिंग का जो साउंड है वो हमें धीरे धीरे मेमोराइज हो जाएगा और फिर हम ईयर ट्रेनिंग से भी गिटार को ट्यून कर सकते हैं। दूसरा जो मेथड है वो है गिटार के हेड पर गिटार ट्यूनर को फिक्स करके भी हम गिटार की ट्यूनिंग कर सकते हैं। तीसरा जो मेथड है वो है मोबाइल एप्लीकेशन। मोबाइल एप्लीकेशन से भी हम गिटार की ट्यूनिंग कर सकते हैं, जो कि आजकल बहुत ही पॉपुलर और एक्यूरेट मेथड माना जाता है। अब देखिए, ये जो ट्यूनिंग कीज़ है गिटार के हेड पर वो आपको नज़र आ रही होगी। 3 ट्यूनिंग कीज़ नीचे है, 3 ट्यूनिंग कीज़ ऊपर है। सो ये जो नीचे वाली जो ट्यूनिंग कीज़ है वो नीचे वाली 3 स्ट्रिंग को ट्यून करने के लिए काम में आती है, और ऊपर वाली जो 3 कीज़ हैं वो ऊपर की 3 स्ट्रिंग को ट्यून करने के लिए यूज़ करते हैं। सो नीचे वाली जो 3 स्ट्रिंग हैं उनकी जो ट्यूनिंग कीज़ है उनको क्लॉकवाइज घुमाने पर ये 3 स्ट्रिंग ट्यून होगी, और उनको एंटी क्लॉकवाइज घुमाने पर ये तीनों स्ट्रिंग अनट्यून होगी। वैसे ही ऊपर वाली जो 3 स्ट्रिंग हैं उनके लिए ऊपर की 3 कीज़ हैं, उनको एंटी क्लॉकवाइज घुमाने पर ट्यून होगी और क्लॉकवाइज घुमाने पर अनट्यून होगी। सो ऊपर और नीचे वाली जो कीज़ हैं दोनों का ही मेथड अलग अलग है। ये नीचे की 3 कीज़ क्लॉकवाइज घुमाने पर ट्यून और एंटी क्लॉक पर अनट्यून। ऊपर वाली जो है वो बिल्कुल अपोजिट चलती है, एंटी क्लॉक पर ट्यून और क्लॉक पर अनट्यून। सो जब हम मोबाइल एप्लीकेशन से गिटार को ट्यून करते हैं तो सेम हेड अपने को मोबाइल एप्लीकेशन में बना हुआ दिखाई देगा। फिर हम जैसे ई स्ट्रिंग को ट्यून करना चाहते हैं तो हम ई स्ट्रिंग को प्ले करेंगे। सेम ई स्ट्रिंग हमें मोबाइल एप्लीकेशन में शो हो जाएगी। ओके, ई अपने को शो हो जाएगा उसमें, जैसे ही अपनों ने जो भी स्ट्रिंग प्ले की है वहाँ पर एप्लीकेशन में शो हो जाएगा। सो अब हमें क्या करना है, अब ई में ही हमें देखना है कि वो माइनस में है या प्लस में है। या तो वो आपको माइनस में नज़र आएगी, थोड़ा माइनस में उसकी फ्रीक्वेंसीज होगी, या फिर उसकी प्लस में फ्रीक्वेंसीज होगी, या फिर उसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो जीरो पर होगी। अगर जीरो पर ऑलरेडी है तो आपकी ई स्ट्रिंग पहले से ट्यून है। अगर हमें ई स्ट्रिंग का जो साउंड है वो मोबाइल एप्लीकेशन में प्लस में दिखाई दे रहा है, प्लस में उसकी फ्रीक्वेंसीज आ रही हैं, तो इसका मतलब ई स्ट्रिंग का जो साउंड है वो ज़्यादा ट्यूनिंग कंडीशन में है। हमें ज़्यादा ट्यूनिंग कंडीशन भी नहीं चाहिए और माइनस में भी नहीं चाहिए, हमें परफेक्ट ट्यूनिंग कंडीशन चाहिए। सो हमें उसको थोड़ा सा माइनस में करना पड़ेगा, थोड़ा सा एंटी क्लॉक घुमाना पड़ेगा, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ट्यून में है इसलिए। तो उसको
एंटी क्लॉकवाइज घुमा के 0 पर लाना है। हम इसको लगातार प्ले करते जाएंगे और वहाँ जो फ्रीक्वेंसीज हमें शो हो रही है, प्लस हो या माइनस है, उसके अकॉर्डिंग हम या तो क्लॉकवाइज घुमाएंगे या फिर एंटी क्लॉकवाइज। सो इसी तरीके से हम बाकी की जो स्ट्रिंग्स हैं उनको ट्यून कर सकते हैं। सो आई होप कि आपको ट्यूनिंग का जो मेथड है वो समझ में आ गया होगा। सो फर्स्ट लेसन में हमने बहुत सारी चीज़ें कवर अप की, बेसिक जो नॉलेज है गिटार से रिलेटेड वो कवर किया। नेक्स्ट लेसन में हम डिस्कस करेंगे बेसिक नॉलेज से जो आगे की चीज़ें हैं उनको।